जय माता दी। ज्योतिष के संबंध में आचार्य अनुराग कृष्ण शास्त्री के साथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रहों से होने वाले दोष। आप सभी ये जानते हैं कि हमारे जीवन में नवग्रह का उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। कभी हमारे जीवन में एक सा बर्ताव नहीं रहता, जैसे कि सर्दी, उसी प्रकार गर्मी और फिर बरसात। इसी तरह हमारे जीवन में भी आदित्यादि नवग्रह जो हैं, इनके द्वारा उतार चढ़ाव लगा रहता है। तो सूर्य ग्रह से हमें किस प्रकार के रोगों का संकेत मिलता है, या हमारे जीवन में हम उन रोगों का सफ़र करते हैं, उनकी तकलीफ़ झेलते हैं। जी हाँ, सूर्य ग्रह हमारे जीवन में पित्त दोष, बुखार, हृदय रोग, जलन, आग, हथिया और चोट लगने के कारण कई दिन तक हमारे जीवन में दर्द भरा रहता है। अगर ऐसा होता है तो आपका सूर्य खराब है। सूर्य ग्रह के लिए आदिवार के दिन, रविवार के दिन भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल और उसमें काली मिर्च और लाल मिर्च के दाने डाल के थोड़ा सा सिंदूर डाल करके अपने घर के तुलसी के पौधे के पास पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान सूर्य को अर्पण करें। ऐसा करने से आपको सूर्य ग्रह के द्वारा होने वाले समस्या से मोक्ष मुक्ति मिलेगी। जी हाँ, चंद्रमा। हमारे जीवन में चंद्रमा मन का कारक माना गया है, इसलिए चंद्रमा के द्वारा होने वाले रोग, कफ, नींद की बीमारी, ज्वर, डर, जलजन्य रोग, जल से होने वाले रोग। जी हाँ, चंद्रमा की वजह से हमारे जीवन में अगर इस तरह के रोग या हम इस तरह के रोग से सफ़र कर रहे हैं, तो चंद्रमा को अच्छा करने के लिए भगवान शंकर के ऊपर सोमवार के दिन चांदी के छोटे गिलास से या लोटे से दूध, गाय का दूध भर के उसमें शक्कर मिला करके भगवान शिव के ऊपर अर्पित करने से चंद्र के द्वारा होने वाले रोग से मुक्ति मिलेगी। मंगल रोग का कारक है। अगर ज़्यादा दिन से तबीयत खराब है, बीमारी चल रही है, इससे आपका मंगल खराब हो सकता है। जी हाँ, मंगल से होने वाले रक्त विकार, खून के संबंध के रोग मंगल के कारण होते हैं। घाव, जैसे कोई चोट लगी हो, घाव ना भर रहा हो, इसका भी कारण मंगल हो सकता है। आंतरिक जलन, मन में जो जलन होती है, बार बार चोट लगना, इसका कारण भी मंगल हो सकता है। अगर इस प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही है, तो इसके लिए मंगल को खुश करने का सबसे अच्छा उपाय है नाग की बामी में दूध में शहद मिला करके डालें। इससे मंगल आपका अच्छा होगा और आपके मंगल के द्वारा होने वाले रोगों से मुक्ति मिलेगी। जी हाँ, बुध जो होता है बुद्धि का कारक होता है। अगर आपके जीवन में बुध खराब है तो त्वचा रोग, नर्वस रहना, बोलने की समस्या, जैसे जीभ लड़खड़ा रही है, छोटे बच्चे जल्दी नहीं बोल पाते हैं, इसकी समस्या का कारण है कि आपका बुध खराब है। तो बुध को अच्छा करने के लिए बुधवार के दिन श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और राम जी के दरबार में या हनुमान जी के दरबार में श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, इस मंत्र का जाप करें। इससे आपके बुध के द्वारा होने वाली समस्या से मुक्ति मिलेगी। इसी प्रकार गुरु अगर आपके जीवन में खराब है तो गुरु से होने वाले रोग, ज़्यादा मोटापा, खाया हुआ खाना ना पचना और शरीर मोटा होता जाना, मधुमेह, कफ जन्य रोग, कफ के संबंध में रोग। अगर आपके जीवन में गुरु की समस्या है तो आपके बच्चों से आपका मेल जोल ना बनना, ये भी एक कारण हो सकता है। तो गुरु को खुश करने के लिए सबसे अति उत्तम उपाय है कि गुरुवार के दिन अपने गुरु को नमस्कार करें और ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः, इस मंत्र से दत्तात्रेय को नमन करें। और जहाँ पर भी आपके नज़दीक में
दत्तात्रेय महाराज का मंदिर हो या आपका गुरुद्वारा हो तो अपने गुरुद्वारा में जा कर के अपने गुरु के या दत्तात्रेय के पादाभिवंदन कर, नमस्कार कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी प्रकार शुक्र, अगर अपने जीवन में शुक्र का उतार चढ़ाव लगा रहता है, जैसे यौन रोग, पति पत्नी संबंध में समस्याएं, मूत्र रोग और विलासजन्य रोग, या घर में पति पत्नी के बीच में मतभेद रहना, प्रेम संबंध ना रहना, इस प्रकार की समस्या का कारण शुक्र होता है। क्योंकि शुक्र प्रथम दाम्पत्य जीवन में प्रभाव डालता है। जब आपका शुक्र खराब होता है तो सबसे पहले दाम्पत्य जीवन में ही प्रभाव डालता है, और जब दाम्पत्य जीवन में दुख की अनुभूति होती है तो जीवन के हर सुख अचूक लगते हैं। इसलिए शुक्र को अच्छा करने के लिए पति को करना चाहिए कि अपनी पत्नी को किसी प्रकार से नाराज़ ना करे, उसे हर सक्षम खुश रखने का प्रयास करे, और पत्नी को चाहिए कि अपने पति को किसी प्रकार से नाराज़ ना करे, हर सक्षम उसे प्रसन्न करने का नाना प्रकार के व्यंजन तैयार करके अपने पति को खिलाने का प्रयास करना चाहिए। आपस में मतभेद ना हो। इसी प्रकार गन्ने के रस से भगवान शंकर जी का अभिषेक करने से भी आपका शुक्र अच्छा हो सकता है। शनि ग्रह तो पहले ही कर्मफल दाता है। आप जैसे कर्म करेंगे आपको उसी प्रकार का फल शनि ग्रह के द्वारा प्राप्त होगा। फिर भी अगर शनि के द्वारा आपको किसी प्रकार की समस्या, जैसे कि रोग, गठिया रोग, लकवा मारना, अवसाद, पुरानी बीमारियां बार बार उम्र के सामने आना, अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में हो रहा है तो इसका कारण शनि आपका खराब है। कहीं पर धन अटका हुआ है, उससे मानसिक समस्या। इसलिए आपको करना क्या है, शनिवार के दिन हनुमान जी को चमेली के तेल मिश्रित सिंदूर अर्पण करें, हनुमान जी को लंगोट अर्पण करें, चोला चढ़ाएं, और एक नारियल लें जिसका ऊपर का जटा निकला हुआ ना हो, उसमें एक लाल कलर का धागा 7 बार लपेट करके हनुमान जी के पास अर्पण करें। ऐसा करने से शनि ग्रह अच्छा होगा। शनि ग्रह कभी भी किसी को अनावश्यक तकलीफ नहीं देता। शनि ग्रह से होने वाली तकलीफ़ें आपके कर्म और आपके फल पूर्व जन्म का नहीं, इसी जन्म में जो आप कर्म कर रहे हैं उसी का फल होता है। राहु पहले ही नेत्र के संबंध में कार्य करता है। राहु से होने वाला सबसे दुर्भग रोग क्या है, जल्दी नेत्र खराब होना, नेत्र के संबंध में आँख में लालीपन होना, आँख में कीचड़ आना, और दूसरा कुष्ठ रोग, फिर विष बाधा, किसी प्रकार की विष आपके मन में दवाई आपको असर ना करना, विष के रूप में परिवर्तित हो जाना, नशा करना, और अदृश्य रोग जिसको डॉक्टर भी समझ ना पाए, बहुत बार उसकी दवाई के उसमें आपको कई कष्ट भोगने पड़े, ऐसे रोगों का कारक राहु होता है। राहु को अच्छा करने के लिए ज़्यादातर प्रयास ये करना चाहिए कि बूढ़े जो ओल्ड एज लोग हैं, ज़्यादा एज के, उन्हें रास्ता दिखाएं, उनकी सेवा करें, नेत्रहीनों की मदद करें, उन्हें भोजन कराएं और उन्हें उनकी सेवा में तत्पर रहें। कभी भी किसी को आँख के संबंध में अगर बीमारी है या तकलीफ़ है तो उसकी निंदा ना करें। उसकी निंदा करने से राहु और खराब हो सकता है। इसका सटीक उपाय है आप दूसरों की सेवा करें, मददगारों की मदद करें, आपका राहु अपने आप अच्छा हो जाएगा। ये केतु जो है, केतु खराब होने से क्रीड़ा, खेल कूद में मार लगना, अचानक चोट लग जाना, आत्मिक रोग जिसे मन अशांत रहना, ऐसा केतु के कारण होता है। तो केतु को अच्छा करने का सबसे सटीक और सरल उपाय है माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, और आवश्यक समझ के जिनको आवश्यक हो उनकी मदद करना कभी ना भूलें। अपने जीवन में आदित्यादि नवग्रह का उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है, लेकिन अगर हम आदित्यादि नवग्रह के शुभ फल चाहते हैं तो कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे घर में हिंदू परंपरा के अनुसार, धर्म के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके घर का चौका बर्तन करके, घर को शुद्ध करके, और रसोई में प्रवेश करने से पहले
स्नान अवश्य करें। स्नान कर लेने मात्र से आपके मन को साफ नहीं किया जा सकता, इसलिए स्नान के ऊपरी पहले भगवान के रूम में जाकर के, भगवान के मंदिर गृह में जाकर के दिया जलाएं और भगवान का धूप दीप से पूजन करें और अपने किचन में प्रवेश करें। क्योंकि आजकल सुबह का जो सबसे पहला चाय हो, दूध हो, कॉफ़ी हो, यही आपके जीवन में सबसे बड़े रोग का कारण है। तो आप अगर अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो सबसे अपने भर का रसोई घर सुधारने लायक है। और पहले जब रसोई घर में जाएं तो वहाँ पर भगवान को नमस्कार करके दूध उबालें। रोज़, ये कोई एक दिन नहीं करना है। दूध उबालें और अपने भगवान को स्मरण करें, नमस्कार करें। फिर उसमें आप चाय पीते हैं, अपनी इच्छा अनुसार चाय ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं। और उसके बाद भगवान को नमस्कार करके उनके लिए नैवेद्य बनाएं। कुछ ना कुछ बना करके जब आप धूप दीप नैवेद्य करके भगवान को खुश करती हैं, नमस्कार करती हैं, और वही नैवेद्य आप लोग नाश्ते के रूप में, प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। फिर दोपहर का भोजन बनाएं, संध्या का भोजन बनाएं। घर की लक्ष्मी ही हमें हर प्रकार के ग्रहों से, हर प्रकार के रोगों से बचा सकती है। पर अगर घर की लक्ष्मी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठती और सुबह सूर्योदय के बाद उठ करके बिना नहाए अपने घर में चौका बर्तन बिना किए चाय या नाश्ता या घर के किचन का उपयोग करती हैं, तो दारिद्र्य दूर होने का कोई मार्ग ही नहीं। अपने घर का दारिद्र्य दूर करने के लिए सबसे पहले जैसे अन्नपूर्णा माता होती है, उसी प्रकार माताएं बहनें अपने घर के रसोई घर को सुधारें और पुरुष जन बाहर अपने आँखों को, अपने इन दोनों हाथों को, पैरों को सतमार्ग में लगाएं, भगवान का संकीर्तन करते रहें। जय माता दी, जय श्री राधे। आपकी इच्छा अनुसार जय श्री राम। आप जिस भगवान को भी स्मरण करते हैं उनका स्मरण करते हुए अपने कार्यभार में लगे रहें। किसी को भी नीचा ना दिखाएं, दूसरे की मदद करें। इन बातों को अन्यथा ना लें। ये सब आपके कल्याण के लिए बोली जा रही हैं। आचार्य अनुराग कृष्ण शास्त्री जी के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। इसी प्रकार के वीडियो हम आपके सामने ऐसे बहुत से वीडियो लेकर के आएंगे जो आपको सतमार्ग में चला सकते हैं। जैसा कि आप सभी के सहायता से हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य अनुराग कृष्ण शास्त्री 9999 में आप सभी का सपोर्ट मिल रहा है, तो हम भी आपके लिए सतमार्ग की रक्षा, सतमार्ग का रास्ता जो भी हमसे बन सकेगा आप तक पहुंचाएंगे। इसे सुने, श्रवण करें और अपने मित्रों तक इन सब बातों को शेयर करें। जय माता दी, जय श्री राम।